हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का पहला पाठ। पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, जल प्रलय में जल यानी पानी और प्रलय यानी पानी के कारण जो विनाश होता है उसे प्रलय कहते हैं। इस पाठ में बाढ़ का वर्णन किया गया है। लेखक विभिन्न लोगों की बाढ़ के आने पर होने वाली अलग अलग प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म वर्णन करता है। इसी प्रकार बाढ़ के आने पर या बाढ़ आने की संभावना से उत्पन्न लोगों के मन में जो डर है, जो अलग अलग प्रकार के विचार हैं, उनका वर्णन पाठ में किया गया है। लेखक ने बताया है कि बाढ़ आने की खबर सुनते ही लोगों के मन में भय सा समा गया। लोगों ने अपना ज़रूरी सामान समेटना आरंभ कर दिया तथा बाढ़ आने पर जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता सबसे अधिक होती है उन्हें एकत्रित करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने बाढ़ के दृश्य को पहले कभी नहीं देखा था, उनके मन का सुंदर चित्रण पाठ में किया गया है। बाढ़ के समय सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता का उल्लेख करके लेखक ने बाढ़ के दृश्य को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है कि किसी क्षेत्र में यदि बाढ़ आ जाए तो वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति होती है, सरकार किस तरह से उसकी सहायता करती है तथा लोगों की मनस्थिति कैसी होती है। इस सब का वर्णन इस पाठ में अच्छी तरह किया गया है। लेखक बिहार की राजधानी पटना में रहता है। उसका गांव ऐसे क्षेत्र में है जहां हर वर्ष पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेते हैं। लेखक ऐसे गांव में है जहां पर बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेते हैं। हम सब जानते हैं बिहार ऐसे क्षेत्र में है जहां पर 3-4 नदियां हैं। जैसे नाम आया है कोसी, पनार, महानंदा और गंगा। ये चारों नदियां हैं। ये बिहार राज्य के अंदर से ही बहती हैं, जिसके कारण बारिश का पानी जब इन नदियों में जाता है तो इनका जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे वह आवासीय क्षेत्र में चला जाता है और बाढ़ की स्थिति लगभग हर वर्ष उत्पन्न हो जाती है। परती यानी बंजर भूमि पर गाय, भैंस, बैल तथा बकरों के झुंडों को देखकर लोग सहज ही बाढ़ की भयंकरता का अनुमान लगा लेते हैं। यानी आप सबको पता होगा, जो गाय, भैंस, बकरी तथा बैल इस प्रकार के जो जानवर हैं वो कभी भी बंजर भूमि पर नहीं जाते, क्योंकि वो हमेशा हरी भरी ज़मीन पर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो घास वगैरह खाते हैं। तो लेखक ने बताया है कि जब इस प्रकार के जानवर बंजर भूमि पर शरण लेते हैं तो यह उनकी मजबूरी को दिखाता है। ये जानवर भी बाढ़ के कारण अपनी जान बचाने के लिए इस बंजर भूमि पर शरण लेते हैं। लेखक को तैरना नहीं आता, वह बाढ़ पर कई लेख लिख चुका है। लेखक ने विभिन्न वर्षों में आई बाढ़ों का वर्णन करते हुए बताया है कि सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई। तब उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में भर गया था। तब लोगों ने आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली थी तथा बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे थे। इसी बीच कभी राजभवन तो कभी मुख्यमंत्री के निवास के डूबने की खबरें आती रही। काफ़ी हाउस भी पानी में डूब चुका था। लेखक अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिए निकलता है। उस समय दूसरे लोग भी बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे हैं। सभी लोगों की यह जानने की जिज्ञासा थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है तथा कहाँ तक आने की संभावना है। लेखक भी पहले तो लौटने का विचार कर रहा था, किंतु तभी उसने कुछ और आगे जाने का मन बनाया। वह रिक्शा में बैठकर गांधी मैदान की ओर चल दिया। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे खड़े हजारों लोग बाढ़ के पानी को देख रहे थे। संध्या हो चुकी थी। बहुत से लोग पान की दुकान के सामने खड़े समाचार सुन रहे थे बाढ़ के पानी के बारे में तथा बाढ़ की
संभावना के बारे में कि कहाँ तक पानी आ सकता है। पानी स्टूडियो तक आ चुका था। समाचार दिल दहलाने वाला था, किंतु कुछ लोग ज़्यादा परेशान नहीं थे। वे अन्य दिनों की भांति ही हंस खेल रहे थे। उस पान वाले की बिक्री अवश्य बढ़ गई थी, क्योंकि सब लोग अपने घरों से बाहर आए हुए थे तथा चौराहे पर आकर पानी को देख रहे थे कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया। तो इस कारण से जो पान वाला था उसकी बिक्री बढ़ गई थी। सब लोग बातें करते हुए आपस में पान खा रहे थे। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से भयभीत दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे ही चेहरे दुखी लग रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार यदि पटना डूब जाए, पूरी तरह से डूब जाए, तो सारे पाप धुल जाएंगे। वे ताश खेलने के लिए बैठना चाहते थे। तभी उनके मन में विचार आया कि यदि इनकम टैक्स वालों को इसी समय छापा मारने का समय मिल जाए तो उन्हें बहुत सा माल एक स्थान पर मिल जाएगा। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि जब कोई मुसीबत आती है, जैसे बाढ़, इस प्रकार की मुसीबत, तब लोग सबसे पहले अपनी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं, जो कीमती चीज़ें होती हैं, उन्हें निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा लेते हैं या उन्हें बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से यदि इनकम टैक्स वाले इसी समय छापा मारें तो उन्हें बहुत सारा माल एक स्थान पर मिल जाएगा। जो लोग अपना धन या अपना भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन छुपा कर रखते हैं, उनका पर्दाफाश इसी समय हो सकता है। इस प्रकार के विचार लोगों के मन में आ रहे थे। लेखक अपने मकान पर पहुंचा ही था कि उसी समय लाउडस्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी उनके मोहल्ले में पहुंची। यह घोषणा कर रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है, अतः आप लोग सावधान रहें। लेखक घर में गैस की स्थिति का पता लगाता है। गैस यानी उसके घर में खाना पकाने के लिए जो गैस होती है वो कितनी बची है। फिर वह सोने की कोशिश करता है, पर नींद कहाँ आती है, क्योंकि लेखक के मन में बाढ़ पर विचार चल रहे होते हैं। इस प्रकार के विचारों के कारण लेखक को नींद नहीं आ पाती। वह उठ जाता है तथा कुछ लिखना चाहता है, तो उसके मन में अनेक पुरानी यादें आने लगती हैं। लेखक ने सोचा कि शायद वह कुछ लिखे, लेकिन उसके मन में पुरानी घटनाएं ताज़ा होने लगती हैं, वह उन्हें याद करने लगते हैं। लेखक याद करता हुआ लिखता है कि 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उस क्षेत्र में गया था। उनकी हिदायत थी कि हर नाव पर दवा, माचिस और केरोसिन तेल अवश्य रहना चाहिए। जब बाढ़ की समस्या होती है या जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, तो जो बचाव दल होता है, जो उनकी रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए जो टीम जाती है, जो लोगों का समूह जाता है, उनको यह सलाह दी जाती है कि हर नाव पर दवा होनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण बीमारियों का खतरा रहता है। माचिस होनी चाहिए ताकि लाइट ना होने के कारण, बिजली ना होने के कारण रोशनी या आग का प्रबंध किया जा सके, तथा केरोसिन तेल अवश्य रहना चाहिए। इसी प्रकार सन 1949 में लेखक महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में लोगों की सहायता के लिए पहुंचा। वे नाव पर चढ़ाकर बीमारों को कैंप तक ले जाना चाहते थे कि एक बीमार के साथ उनका कुत्ता भी चढ़ गया। एक बीमार व्यक्ति था, उसके साथ उसका कुत्ता भी चढ़ गया था, जो कि उसका पालतू कुत्ता था। किंतु दूसरे लोगों द्वारा ऐतराज करने पर वह व्यक्ति अपने कुत्ते के समेत नाव से नीचे कूद गया। जैसे ही वह व्यक्ति नाव से नीचे उतरा, उसके कुत्ते ने भी उसके साथ ही छलांग लगा दी, क्योंकि उसका कुत्ता उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। आप सबको पता होगा कि कुत्ता क्या है, एक स्वामी भक्त जानवर होता है। लेखक सहायता के लिए कुछ और आगे गया तो पता चला कि वहाँ लोग कई दिनों से मछली और चूहों को भून भून कर खा रहे हैं, आग में पका पका कर खा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है, जब लोगों के सामने कोई और उपाय नहीं होता तो उन्हें जो भी नज़र आता है उसी से वो अपना काम चलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बातें लेखक ने सुनी कि लोग मछली और चूहों को भून भून कर खा रहे हैं। जब वे लोग एक टीले के पास पहुँचे तो पता चला कि ऊंची सी जगह पर मंच बनाकर बलवाही लोग नाटक कर रहे हैं।
यानी बलवाही एक जाति का नाम है या एक ऐसे समुदाय का नाम है जो लोग नाटक करते हैं। लाल साड़ी पहने काला कलूटा नटुआ दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था, यानी लोग सबको पता है कि वो कितनी मुसीबत में हैं, लेकिन इस समय क्या किया जाए, वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपना थोड़ा मनोरंजन कर रहे हैं ताकि वे अपनी परेशानियों को कुछ समय के लिए भुला सकें। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था लाल साड़ी पहनकर, ताकि लोगों का कुछ मनोरंजन हो सके, वो अपनी परेशानियों को भूल सकें। वहाँ बैठे लोगों के चेहरों पर जरा भी बाढ़ का भय नहीं था, लोग डरे हुए नहीं लग रहे थे। इसी प्रकार सन 1967 की बाढ़ में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। ये कुछ इस प्रकार की घटनाएं हैं जिनके बारे में लेखक याद कर रहे हैं। ये लेखक के अतीत की घटनाएं हैं कि वो एक बार बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए घर से निकले थे, तो उस समय उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे। नाव पर चाय बन रही थी। एक युवती अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो कॉफ़ी बना रही थी। दूसरी लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक उस युवती के सामने घुटनों पर कोहनी टेककर डायलॉग बोल रहा था, यानी कुछ बोल रहा था। जिस प्रकार से किसी फिल्म में डायलॉग बोले जाते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर भी यही दृश्य था। ट्रांजिस्टर पर कोई फिल्मी गाना चल रहा था। लेखक रात के 2:30 बजे तक जागता रहा, किंतु तब तक बाढ़ का पानी नहीं आया था। सभी लोग जागते रहे। उस समय लेखक के मन में अपने मित्रों के प्रति चिंता हुई कि न जाने उसके मित्र किस हाल में होंगे। लेखक को नींद नहीं आ रही थी। वह फिर लिखने के लिए बैठ गए कि इस समय वह क्या लिखें। 5 बजे लेखक फिर आवाज़ सुनता है कि पानी आ रहा है। लोगों की आवाज़ आई कि पानी आ रहा है। वह दौड़कर छत पर गया। उसने देखा कि चारों ओर से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लोग आपस में चिल्ला चिल्लाकर बातें कर रहे थे पानी के बारे में। पानी की लहरों का नृत्य भी दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार से नगर में पानी घुस रहा है। लेखक छत पर खड़े होकर इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। पानी तेज गति से सब कुछ अपने आप समेटता हुआ आगे बढ़ रहा था। सब चीज़ें पानी में धीरे धीरे समाती जा रही थी तथा लेखक इस नज़ारे को छत पर खड़े होकर देख रहे थे। लेखक बाढ़ को तो बचपन से ही देखता हुआ आ रहा था, किंतु पानी इस तरह आता उसने कभी न देखा था। बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि बाढ़ आने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग बाढ़ के कारण जो लोग परेशान हैं उनकी सहायता के लिए प्रयास करते हैं तथा कुछ ऐसे ही बातें बनाते हैं, जैसे इनकम टैक्स वालों के बारे में बातें की गई थी इस तरह से। तो पाठ में जिस प्रकार से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं उनका सजीव वर्णन किया गया है और हमारे सामने बाढ़ का जो चित्रण है वह ऐसा प्रस्तुत किया गया है जिसे सुनकर या जिसे पढ़कर हमारे मन में बाढ़ का सजीव कोई चित्र साकार हो जाता है। हमें भी इस प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। लेखक ने अपनी बातें, अपने मन के विचार बहुत ही स्पष्ट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं तथा भाषा का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।